जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये आपके 14/11/2023 में जो पेपर हुआ था उसका आज सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो आप भी क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के वेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, राय समुदाय से थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आ गया है तो इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल सम्राट में समाविष्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश डॉट का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं 20 सेकेंड मिलेगा, कहीं कहीं 16 सेकेंड भी मिलेगा। तो इन दोनों को भी आप समझ लीजिएगा। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उछावर का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद डॉट से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयादशमी को डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.8%, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में डॉट सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 84 सीटें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। किन सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। कैश पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डॉट के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खाद्य का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डॉट के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बांसुरी के प्रतिपादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आज इसमें पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके के 50 क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रीजनिंग के भी दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। कोणार्क का सूर्य मंदिर डॉट के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। तो इसका राइट आंसर, ये आपको कथन दिया हुआ है, पहले वाला ये आपको कथन दिया हुआ है और ये 4 ये आपको दिया गया है और इनमें से बताना है कि कौन सही है। ये 4 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारोतेश्चु के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डॉट की तकनीकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर हटाने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डॉट द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो ये आपको 3 कथन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चावल, गेहूं और दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007 से 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ कोच को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस भारतीय व्यक्ति की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021 से 22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ से आपके जीके क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो जीके क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं अब आपके यहाँ से। तो चलिए अब देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों को कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। तो आपको ये दिया हुआ ये जो एरो दिख रहा है तो इसको मोड़ा गया है इस तरफ से। तो अब ये बता रहा है कि ये चित्र हमने बना दिया, अब इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब देखिए ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 6 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लाल सफ़ेद के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, नीला स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, काला गुलाबी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सफ़ेद स्लेटी और काला दोनों के ठीक बगल में बैठा है, लाल और गुलाबी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आपका 65 से क्वेश्चन आया है। तो 65 पूछा गया इसमें कि 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो दोस्तों हमें जब अपोजिट विपरीत निकालना होता है तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें देख लेते हैं पहले। इसमें कितना कॉमन है? 4 कॉमन है। इसमें भी 4 कॉमन है। तो 4 6 1 हो जाएगा। अब इसको भी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो 4 5 3। तो 1 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया और 5 का अपोजिट 6 हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकते दोस्तों। तो हमारा बचा क्या? 4 बचा। तो 4 के अपोजिट 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। 2 के अपोजिट हमारा 4 इस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। तो ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क रखा है तो यहाँ पे आपको ऐसा इनमें से कौन सा फिगर रखना है कि ये आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आया है आपका नंबर सीरीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इनमें कोई तरीका लगाना है तो इन्हीं तरीकों को जो इसमें लगाएंगे वही तरीका इन 4 ऑप्शनों में लगाना है और जिस ऑप्शन में सही बैठेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। तो अब ये आपका आया है दर्पण प्रतिबिंब से। तो जब हम इसको पलट देंगे इस तरफ को, तो इस तरफ को जब हम पलट देंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर
एक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया है, तो इसको भी हम पलट देंगे जब, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। एक निश्चित कूट भाषा में BAE को 512 और WIN को 14923 लिखा जाता है, उसी भाषा में HER को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे संबंध बताना है। बाहर निकलना, बाहर निकलने का मतलब होता है छोड़ना, अनुपात में दिया हुआ है, तो इसी को बताना। चयन करना मतलब चुनना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। इसको बताना है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर 10 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आकृति, पहले ये आकृति दी गई है, इस आकृति से बना है ये, और फिर से बना है ये, और फिर बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर 5 से आ गया है, 3 वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो 3 वाले फलक के विपरीत हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब ये आकृति आपको कंप्लीट करनी है। बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति लगा दें कि हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 21 वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो 21 वाले फलक के विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका आया है कथन निष्कर्ष से, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 का संबंध जिस तरह 200 से है, तो उसी तरह 248 का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंगे कैसे? ये 400 है, 400 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 200। इसी तरह 248 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 124 आ जाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों स्टार स्टार लगा, 54 स्टार, 16 स्टार, 3 स्टार, 6 स्टार, 2 स्टार, 9। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आप इनमें से कौन से चिन्हों को लगाएं कि ये सभी हल करने पर बराबर में 9 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो 6 वाले फलक के विपरीत हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये आपका नंबर सीरीज से आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लगा क्या है दोस्तों, मेरे ख्याल से वर्ग लगा है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और फिर हम जोड़ेंगे 26 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 676, 1 जोड़ेंगे तो 677 हो जाएगा। इसी तरह हम 27 का वर्ग करेंगे तब हमारा आएगा आंसर निकल कर 677 का वर्ग करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आकृति दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी आकृति रख दें कि ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अब देखिए ये आकृति भी आपको कंप्लीट करनी है, तो बताना है कि यहाँ जो खाली है इसमें कौन से आकृति रख दें कि कंप्लीट हो जाए हमारी ये पूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, और देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सी आकृति आएगी इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में मैथ के किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है ना, तो 18 यहाँ पे हो गए, 24 यहाँ पे, इन दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो 6 से देंगे तो 6 तिरका 18,
HCF निकाले। अधिकतम क्या होता है? महत्तम समापवर्त यानी अधिकतम। महत्तम समापवर्त और अधिकतम लंबाई दोनों बात एक ही है। तो इसमें हम निकालेंगे HCF। तो 6 तिरका 18, 6 चौको 24 और इसमें कुछ नहीं होगा। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 रुपये की राशि रुपए में कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर देंगे। तो आप इसको मान रख दीजिएगा और हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा उसके पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यदि पुत्री को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दोस्तों आपको इसमें निकालना क्या पड़ेगा? अधिकतम पूछा है ना, तो यहाँ पे भी आप निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF निकाल लेते हैं। तो इस सब में 0 0 है तो 0 0 को पहले ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा अंत में 0 तो रहेगा ही। अब इसको करेंगे 9 से काटेंगे तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 चौको 9 से नहीं दोस्तों 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9, 3 छंग 18, 3 अठी 24 और 3 का गुणा यहाँ पे हम 10 से कर देंगे तो 3 दाम 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 8,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1,261 हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब इसको हल कैसे करेंगे? किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 700 रुपये। उसमें 20% की छूट दी तो कितने परसेंट की बेच दी? 80% की बेच दी। परसेंट हटाएंगे तो हमारा बट्टे 100 आ जाएगा। अभी 2 0 से ये 1 0 ये 1 0 काट देंगे। 8 7 तो 56 हो जाएगा। ये 56 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि हम अगर उसको 700 रुपये यानी अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे। 56 यहाँ हुआ, 70 यहाँ हुआ तो कितना ज़्यादा है? 14 बटे 56 हो जाएगा। यहाँ बटे में 56 रखेंगे और गुणे 100% से गुणा कर देंगे और इसको हल करेंगे जब तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 79 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप इनको हल करके देख लीजिएगा। मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन शो कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक इकाई है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।